जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं लेके आई हूँ रीडिंग। आप सबका फेवरेट टॉपिक, रीयूनियन कब तक होगा, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कब वापस आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, रीयूनियन तो आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है और इनर वर्क पे डिपेंड करता है और डिवाइन टाइमिंग्स पे डिपेंड करता है, आपकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। बट काफ़ी लोगों की ये जानने की और इंतज़ार कब ख़त्म होगा, ये एनर्जीज़ रहती हैं। तो बिल्कुल उनकी हेल्प करने के लिए मैं एंजल से आज गाइडेंस मांगती हूँ कि एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उनका पार्टनर उनकी लाइफ में कब वापस आएंगे और उनका रीयूनियन कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज इस टाइम पे क्या चल रही हैं, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज़ क्या हैं और उनको क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। सेकंड क्वेश्चन, आप लोगों को क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन होगा कि रीयूनियन कब तक होगा या फिर कॉल या मैसेज आपके पर्सन का कब तक आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स प्लीज़ 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 गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, डिवाइन फेमिनिन्स को गाइड करें। और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन्स ये रीडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी गाइड करें और ट्विन फ्लेम्स को गाइड करें, सोलमेट्स को गाइड करें कि उनका रीयूनियन कब तक होगा। और पहले हम एनर्जी चेक कर रहे हैं तो एक्यूरेट एनर्जीज निकल के आएँ। एंजल्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते हैं एंजल्स गाइड करें आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। डिवाइन फेमिनिन करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या हैं। चलिए एक चीज़ और ऐड ऑन कर देंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ क्या हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी लेते हैं इस साइड पे और यहाँ पे लेंगे हम डिवाइन मस्कुलाइन्स की एनर्जी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। देखते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। आज अचानक से ही मेरे को ये गाइडेंस आई है कि मैं चेक करूं कि रीयूनियन कब तक होगा आप लोगों का। चलो 3 कार्ड आ गए हैं, लेते हैं। द एम्परर्स, ओके। तो डिवाइन फेमिनिन्स आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट चल रही है इस टाइम पे। तो पहले डिवाइन मस्कुलाइन्स के लिए भी हम कार्ड निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन्स की एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे, कहाँ पे हैं रुके हुए हमारे डिवाइन मस्कुलाइन्स। ये कार्ड बार बार उनकी एनर्जीज़ में आता ही आता है। 2 मोर कार्ड्स, ओके, 2 आ गए, 2 मोर कार्ड्स आ गए। चैरियट, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ओके। ठीक है, तो हम डिवाइन फेमिनिन्स का देखते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव में क्या एनर्जीज चल रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस, शिव शक्ति बैलेंसिंग। आप दोनों की सोल मर्जिंग हो रही है इस टाइम पे, आपकी दोनों का ही सोल मर्जिंग हो रही है इस टाइम पे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग जब भी करने बैठती हूँ मेरे एनर्जीज ऑटोमेटिकली इतनी रेज हो जाती हैं, तो मैं सोचती नहीं हूँ, बट ऐसा जब भी ट्विन फ्लेम रीडिंग करने बैठती हूँ ऑटोमेटिकली बहुत हाई वाइब्स मेरे अंदर आ जाती हैं। और वो बाबा शिव और माँ पार्वती की कृपा से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच माँ पार्वती। तो चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनिन्स इस टाइम पे एम्प्रेंस एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर सब कुछ हील करते हुए दिख रही हैं। अपने अंदर उन्होंने
पूरी तरीके से हीलिंग कर ली है, उन्होंने इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उन्होंने अपने अंदर ही मस्कुलाइन को पहचानना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा पीस, बहुत ही ज़्यादा अपनी सोल के साथ जुड़ी हुई, बहुत ही ज़्यादा अपने मस्कुलाइन से इंटरनली जुड़ी हुई और बहुत ही ज़्यादा परमात्मा से जुड़ी हुई इस टाइम पे दिखाई दे रही हैं। पर पूरा अलाइनमेंट है उनका इस टाइम पे भगवान के साथ, और डिवाइन भी उनकी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे अब वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेंस पावर में है, बहुत ज़्यादा शांति। जिस लेडी के पास सब कुछ होता है ना, जिसके अंदर पीस भी होती है और गुस्सा भी होता, मतलब एक ऑल ओवर एक फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के रूप में अब वो दिखाई दे रही हैं। उनका ऑरा, डिवाइन फेमिनिन्स का इस टाइम पे ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी शाइन उनके फेस पे दिखाई दे रही होगी। आप लोगों का फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा इस टाइम पे। और आप लोग दूसरों को भी हील करने की पावर रखते हो। आपके अंदर इतनी कामनेस आ गई है कि अब आप दूसरों को भी हील करने की पावर आपके अंदर आ रही है। एक नर्चर, आपका एक नर्चरिंग का, जैसे एक माँ का नेचर होता है ना, नर्चरिंग का, केयरिंग का, इस टाइम पे आपका नेचर वैसा होगा। आप दूसरों की बहुत केयर कर रहे होगे, दूसरों के बारे में सोच रहे होगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे होगे, और बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग बिहेवियर आपका इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल माता रानी का जैसे रूप होता है ना, जहाँ गुस्सा करना है वहाँ पे अपना गुस्से वाला रूप दिखाना, और जहाँ पे प्यार दिखाना है, केयर दिखानी है, एक पालन पोषण किसी का करना है, तो आप दूसरों का पालन पोषण करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन्स, आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। आप हर्मिट मोड पे हो, अभी आप ज़्यादा किसी से मिलजुल नहीं रहे हो। आपके अंदर के जो इश्यूज़ अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं, आप उनके ऊपर अपना काम कर रहे हो। अब आप सीख गए हो कि अगर आपके साथ आपका डिवाइन मस्कुलिन्स अगर कुछ ट्रिगर करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपके पास आते हैं और या फिर कोई कार्मिक आपके पास आते ट्रिगर करता है, तो आप समझ रहे हो कि अब आपको किस चीज़ पे इनर वर्क करना है। आप अपने इनर वर्क मोड पे हो। आपको अब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। आप बहुत ही मैच्योरिटी से बिहेव कर रहे हो। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपनी सोल के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ और परमात्मा के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में अब जाना पसंद नहीं करते, आप अकेला रहना पसंद करते हो। अपने साथ टाइम बिताना आपको अब अच्छा लगता है, क्योंकि अधिकतर टाइम अब आपका भगवान के साथ, अपनी सोल के साथ और अपने क्रिएटिव साइड के साथ आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास आया है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है मैरिज को दिखाता है। हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को। हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है कोर्ट मैटर्स को, और हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होती हुई। तो यहाँ पे जो हेरोफेंट का कार्ड आया है वो बिल्कुल इस टाइम पे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो सकती है। इस टाइम पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो सकता है। इस टाइम पे आपका कुंडलिनी शक्ति आपकी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स गेन करते हुए इस टाइम पे दिखाई दे रहे हो। डिवाइन फेमिनिन्स, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हो इस टाइम पे।
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस की एनर्जी में हो। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक से कनेक्शन कार्ड में जैसे आया है दोनों की तरफ से। आप दोनों ही यहाँ पे भी आप बैलेंस में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस है और यहाँ पे भी बैलेंस। आपका यूनियन तो बहुत जल्दी होने वाला है और इस टाइम पे आपकी सोल मर्जिंग आपकी चल रही है। आपका इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलिन और मैं कहूँगी डिवाइन फेमिनिन, इनर डिवाइन मस्कुलिन और इनर डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी मर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसका आने वाले टाइम में आपको रिफ्लेक्शन आपके आउटर मस्कुलाइन एनर्जी पर भी दिखेगा, क्योंकि उनका भी शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है और आप दोनों की सोल मर्जिंग होती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, क्लेम करना। और इस टाइम पे अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको 696 और 969 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। जब इस टाइम पे कलेक्टिव में जो मस्कुलाइंस है वो किसी चीज़ों का एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ से किन्हीं चीज़ों का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा रीबर्थ होता है। तो कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो खुद से वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे होंगे, अब डिवाइन उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करके उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन्हीं बहुत ही चीज़ों का उनको उनको इस टाइम पे हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो, किसी काम को लेकर स्ट्रगल करनी पड़ रही हो, थर्ड पार्टी के साथ उनकी नहीं बन रही होगी, या फिर किन्हीं चीज़ों का एंड होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसा एंड होगा, उसके बाद उनकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। शनि देव को यहाँ पे दिखाई गया है, तो हो सकता है कि शनि देव का इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में हो, किसी तरह का उनको मनी लॉस, किसी तरह का उनको हेल्थ लॉस, या जो भी उनके पास्ट में कर्माज रहे हैं उसी हिसाब से उनको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा होगा इस टाइम पे। बट आने वाले टाइम में या हो सकता है अब वो मैजिशियन की एनर्जी में हो, जैसे ही कर्मा रिलीज़ होंगे उनके वो बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आएंगे। 1 नंबर का कार्ड न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है और न्यू बिगनिंग उनकी होती हुई लाइफ में दिखाई दे रही है। वो बहुत जल्द एक उनके अंदर का मैजिशियन मैनिफेस्टेशन पावर उनकी बढ़ेगी और वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ क्रिएट करेंगे जो वो चाहते हैं। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं और वो यूनियन क्रिएट करके रहेंगे। आपकी तरफ आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आपकी तरफ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम्स का भी कार्ड होता है और चैरियट का कार्ड मूवमेंट का कार्ड होता है। बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की ओवरऑल एनर्जी बहुत ही बैलेंस की है। उनके अंदर का भी शिव शक्ति बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब शिव शक्ति बैलेंस होता है तो ऑब्वियसली उनको अपनी फेमिनिन के बारे में ज़्यादा यूनिवर्स उनको अपनी फेमिनिन साइड के इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि आपकी फेमिनिन साइड है, उसके बारे में भी आप देखिए। तो यहाँ पे वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आपको इतना सोचेंगे यूनिवर्स बार बार या तो आपका नाम पॉपअप उनके सामने कराएंगे, कुछ भी तरीके से उनको आपकी याद इतनी आएगी अब वो आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, वो बिल्कुल आपकी तरफ आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना रथ, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी बैठे हुए हैं इस रथ पर। तो ये रथ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल ओवर एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ये करंट एनर्जीज़ थी ट्विन फ्लेम्स की, डिवाइन फेमिनिन्स की और डिवाइन मस्कुलाइंस की। और थीम में जो निकल के आया है वो आप लोगों की सोल मर्जिंग होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और आपको 969 या फिर 696 नंबर भी बहुत ज़्यादा, 1111 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा
कि आपको क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। पहले हम डिवाइन फेमिनिन्स को देखेंगे कि उनको क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है, और हम टैरोट से देखेंगे कि आपको क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर अभी क्या ब्लॉकेजेस हैं जो उनको हील करने की ज़रूरत है। क्या कोई ब्लॉकेजेस हैं जो उन्हें हील करने की ज़रूरत है? क्या अभी भी डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर कोई ब्लॉकेजेस हैं, या फिर उन्हें किस चीज़ पे अभी काम करना चाहिए, क्या इनर वर्क करना चाहिए? ओके, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा डेवलप हुई है, आपकी मस्कुलिन साइड आपकी ज़्यादा डेवलप हुई है। आपको थोड़ा सा अभी फेमिनिन साइड को भी बैलेंस करना है। आपको दोनों तरीके, ये तो ऑलरेडी आपको डिवाइन करा ही रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। आपको अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप अपने माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, अपनी सोल से कम चल रहे होगे। कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आपका आ रहा होगा। आप अपने माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप है या नहीं है, या डिवाइन कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको सरेंडर मोड में आ जाना है। आपको अपने हार्ट की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपनी सोल की आवाज़ सुननी है। जब आप अपनी सोल से ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, जब आप अपनी दोबारा से सोल से कनेक्ट होगे, अपनी सोल से कनेक्ट होगे, तो ऑब्वियसली आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। और आपको यही गाइडेंस आ रही है डिवाइन से। अगर अभी तक आपने अपनी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है तो ज़रूर से बैलेंस करो। अब आप बोलोगे कि मैडम कैसे करें, तो चक्रा हीलिंग तो मैंने आपको बता रखी है। उसके आपको अपनी चक्रास पे काम करना चाहिए, और अपनी इंगला पिंगला नाड़ी जो होती है हमारी, उसको आपको बैलेंस करना चाहिए। और उसको बैलेंस करने के लिए आपको अलोम विलोम प्राणायाम होता है, तो उसको कम से कम आप 21 बार तो करना ही करना है। 11 बार करो, 21 बार करो, जितना कर सकते हो उतना करो। उससे भी आपका ये एनर्जीज बैलेंस होती हैं। और उसके बाद आप कपाल भारती करो, और उसके बाद आप अपनी चक्रा मेडिटेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी फेमिनिन साइड के ऊपर काम करने को बोले। इस टाइम पे आप मस्कुलिन साइड की तरफ, ये तो देखो डिवाइन ही करवा रहे हैं। ये डिवाइन की जो कुछ होता है वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे गाइडेंस हमने मांगी थी, तो गाइडेंस यही आ रही है। आप थोड़ा सा अपनी सोल के साथ जुड़ो। आप ज़्यादा दिमाग से मत सोचो, प्रैक्टिकल ज़्यादा होके मत सोचो। आप फेमिनिन एनर्जी को भी आपको बैलेंस करना है। ये नहीं कि अब आप मस्कुलिन एनर्जी में चले गए हो, आपको अपनी फेमिनिन साइड को भी बैलेंस करना है। क्योंकि आपको पता होगा ट्विन फ्लेम्स के अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो हमेशा फेमिनिन की मस्कुलिन और मस्कुलिन की फेमिनिन एनर्जीज शिफ्ट होती रहती हैं। ठीक है ना, तो आप अपनी फेमिनिन साइड को भी अब बैलेंस करो। उसको भी आपको उस पर भी काम करने की अभी ज़रूरत है। और देखते हैं 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, क्या हील करने की ज़रूरत है, क्या हील करने की ज़रूरत है। और अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे बताना। आप किसी तरह का बर्डन फील कर रहे हो, आप किसी तरह का आप बर्डन, बेशक इस जर्नी को लेके बर्डन फील कर रहे हो, या फिर कुछ आप कर्मा फेस कर रहे हो, या फिर कुछ कंप्लीशन इस टाइम पे आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स भी फेस कर सकते हो। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा काम से घिरे हुए हो, मतलब काम प्रैक्टिकली, जैसे होता है ना कि मस्कुलिन्स होते हैं बहुत ज़्यादा काम 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 पे ही ध्यान है सारा। तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत जिम्मेदारियां आपकी आ गई हैं। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, लेकिन अपने आप को भी आपको टाइम देना चाहिए। अपने सेल्फ लव को आपको टाइम देना चाहिए। अपने सेल्फ लव पर ध्यान दो। बिल्कुल आप इस टाइम पे अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपनी हेल्थ के ऊपर भी दो। ज़्यादा आपको हेल्थ मतलब आपकी बॉडी नहीं, आपका माइंड भी। अपने माइंड को रिलैक्स करो। थोड़ा सा मेडिटेशंस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, थोड़ी सी आप मेडिटेशंस अपनी करो। अपना इनर वर्क आप करते रहो, और
तब आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का बर्डन आपको लग रहा है कि मैं बर्डन में तो नहीं, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे। जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन करवा रहे हैं। किसी तरह की आपने गलत सोच अपने ऊपर नहीं लेनी है। तो देखते हैं अगला कार्ड। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। थोड़ा सा ना आप लोग बर्डन फील कर रहे हो इस जर्नी पे। आगे इनर वर्क करते 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 ना आप बर्डन फील करने लग गए हो। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, थम जाओ, अपने पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, वो भी देना ज़रूरी है। मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको अपनी फेमिनिन साइड पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि काम तो ठीक है आप कर रहे हो, आप थक गए हो तो थोड़ा सा चिल आउट भी करो, वो भी ज़रूरी है। देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन्स को क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। दो कार्ड आ रही हैं, नंबर 8 और नंबर 9। आप अपने अंदर ही आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, इस जर्नी से मूव ऑन करने की सोच रहे हो, अपने मस्कुलाइन से मूव ऑन करने की सोच रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है, डिवाइन की गाइडेंस है, आपको मूव ऑन नहीं करना है। आप इस जर्नी से मूव ऑन हो ही नहीं सकते। जो वाकई में ट्विन फ्लेम्स है ना, ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, वो इस जर्नी से मूव ऑन हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप मूव ऑन होगे डिवाइन वहीं का वहीं आपको वापस ले आएंगे। क्योंकि ये सारी जर्नी डिवाइन की दी हुई है, आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आपको मूव ऑन होने, आपको बोला जा रहा है अगर आप मूव ऑन होने की सोच रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे मूव ऑन होने आपको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड आया है। आप अपने अंदर आपके जो भी बातें हैं आपको डिवाइन से करनी चाहिए। जो भी आपने यहाँ पे ना होल्ड कर रखा है, आपने हार्ट होल्ड कर रखा है, बिल्कुल आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपको दूसरों को अनकंडीशनल लव देने को यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए नहीं, बल्कि आपको दूसरों को, जो भी आपके अंदर गुस्सा एंग्जाइटी आपके अंदर आ रही है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरों को प्यार देना सीखो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओ। और आप आओगे भी, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है इस टाइम पे आपके कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही होगी या फिर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही होती है। तो जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है थोड़ा सा ऊपर नीचे हमारा डिसबैलेंस होता है, और या फिर आपके हार्ट चक्रा पे यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन फेमिनिन्स की यहाँ पे हार्ट चक्रा पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनका जो हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस हैं वो सरफेस पे आती हैं। जब हार्ट चक्रा की ब्लॉकेजेस सरफेस पे आती है तो हम चीज़ों से गुस्सा हो जाते हैं, बातों से गुस्सा हो जाते हैं, हम मूव ऑन करने की सोचते हैं, हम फेथ रखना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको हार्ट चक्रा भी हील करने का आपको बोला जा रहा है। अगर आपके हार्ट चक्रा में अभी भी कोई ब्लॉकेजेस है उनको पहचानो और उनको हील करने की ज़रूरत है, और अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। तो ये थी गाइडेंस कि अभी आपको क्या ब्लॉकेजेस हील करनी बाकी हैं। ठीक है, तो मस्कुलाइंस की भी देख लेते हैं उनको क्या। ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आप पेशेंसली देखना, क्योंकि एक कार्ड जो मैं लास्ट में लूँगी कि आपका रीयूनियन कब तक होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मस्कुलाइन के लिए क्या ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। ओके, और देख लेते हैं 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स एंड 2 more cards, 1 more card। ओके, तो यहाँ पे मस्कुलाइंस को बोला जा रहा है, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हो रहे हो, मतलब काम की तरफ आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर लेते हुए, बहुत ही काम का प्रेशर लेते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। सारा ध्यान उनका
उनके काम पे है, सारा ध्यान उनका काम पे है। और उनको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, आप फेमिनेंस की तरफ भी ध्यान दो, सिर्फ पेंटिकल्स की तरफ, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने अपने ऊपर भी अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी 3 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कर्मा रिलीज़ करने का भी कार्ड है। अगर वो अभी तक अपने कार्मिक्स में फंसे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस है कि उनको थर्ड पार्टी से निकलने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बेसिकली जो दिखाई दे रही है वो उनका काम दिखाई दे रहा है। तो उनका काम, अगर वो बहुत ज़्यादा काम में दिन रात एक कर रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि अब अपना सेल्फ लव भी देखो, दूसरों को हमेशा हाँ मत करते रहो, हर एक चीज़ के लिए ना करनी भी सीखो और अपने सेल्फ लव पर भी ध्यान दो। आप लोग जब सेल्फ लव, डिवाइन फेमिनिन्स जब सेल्फ लव की एनर्जी में आती हैं तो वो सेलिब्रेट करती हैं। इसी तरह से मस्कुलाइन्स को भी बोला जा रहा है अपने सेल्फ लव पे भी ध्यान दो, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आई है जो मुझे दिख रही है कि उनको आने वाले टाइम में मनी एबंडेंस यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी यहाँ पे जितना भी उन्होंने अभी तक मेहनत अपने काम पे करी है, बहुत पेशेंस दिखाई है, अब आने वाले टाइम में उनको पैसा मिलता हुआ, उनको बहुत सारी मनी एबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी अपनी लाइफ में करते हुए, आपके साथ सेलिब्रेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने की भी गाइडेंस आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलीज़ हो उनकी लाइफ से, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, डेथ के नीचे आया है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी उनकी लाइफ से बहुत जल्दी। थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है, उनकी फैमिली, वर्क, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज़ करने की भी गाइडेंस है और हो सकता है यूनिवर्स इस टाइम पे करा भी रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि रीयूनियन कब तक होगा। लीजिए, थर्ड पार्टी का नाम लिया और डेविल का कार्ड निकल के आ गया। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, उनके लाइफ से कर्मा रिलीज़ होंगे। जितने भी कार्मिक पैटर्न थे अब आने वाले टाइम में वो रिलीज़ होंगे। जब वो रिलीज़ होंगे तो आपका रीयूनियन, आपको भी पता होगा, जब मस्कुलिन की लाइफ से कर्मा रिलीज़ होते हैं उसके बाद ही आप लोगों का रीयूनियन होता है, स्टेज वाइज, जितने जैसे भी आपने काम किया है उसके हिसाब से। तो मेरे व्यूअर्स का रीयूनियन कब तक होगा एंजल्स? आज का हमारा मेन क्वेश्चन यही है, रीयूनियन कब तक होगा। ओके, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, विदिन 1 डे, विदिन 1 वीक और विदिन 1 मंथ। जैसा जिसने अपने ऊपर काम किया है उसके हिसाब से उसका रीयूनियन होगा। ठीक है, और एक कार्ड ले लेते हैं, एक कार्ड और दे दीजिए एंजल्स, एक नंबर और बता दीजिए मेरे भी। 1 नंबर अगेन 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपके मस्कुलाइन के साथ न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ये डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका, जैसे मैंने यहाँ भी 1 नंबर बोला था और यहाँ भी विदिन अ डे, विदिन 1 वीक और विदिन 1 मंथ आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये कंफर्मेशन एंजल्स की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है, बाकी आप लोगों के इनर वर्क पे डिपेंड करता है। आपको गाइडेंस ये दी जा रही है, आपको अपनी फेमिनेंस, अभी अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जीज़ में हैं तो आपको अपनी फेमिनिन साइड पे भी काम करने की ज़रूरत है। और डिवाइन मस्कुलाइंस को ये गाइडेंस दी जा रही है, अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए, बस काम बिल्कुल आपको किसी भी एडिक्शन में नहीं जाना है, किसी भी तरह के एडिक्शन में नहीं जाना है, चाहे आप काम के एडिक्शन में हो, थर्ड पार्टी में हो या कहीं भी हो। आपको उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, डिवाइन मस्कुलाइंस को ये सारी एनर्जीज़ रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों का रीयूनियन हो सके। और ये हो सकता है
कि ये कार्ड जो निकल के आया है ये इंडिकेशन है कि इस टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ से कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे शनि का कार्ड है और यहाँ पे भी यहाँ डेविल का कार्ड है। तो शनि देव क्या करते हैं, कर्मा के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब थर्ड पार्टी रिलीज़ होने का टाइम आ गया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग निकल के आई है। आप लोग बताना आपको कितनी रेजोनेट करी है ये रीडिंग, और आने वाले टाइम में आपका बिल्कुल रीयूनियन होने वाला है विद इन अ डे, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे बताना कि ये एनर्जी किस किस के साथ रेजोनेट हुई है और किन किन का रीयूनियन हुआ है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये थी आज की रीडिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल।